हम सभी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, पर हम सफलता की कोई डिफाइंड डेफिनेशन एक जन के हिसाब से नहीं हो सकती। तो सफलता सफलता का सही मायने है सफलता पूर्वक पूरा जीवन जीना। इस सफलता में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरी जो होता है वो है आपकी खुशियाँ, हैप्पीनेस। आप अपने आप से खुश रहे, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा, इंडिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता। फाइनेंशियली मीन्स पैसों के फॉर्म में आप आत्मनिर्भर हो ताकि आप अपने जीवन को अपनी तरह से जी सके और अपने लोगों की मदद कर सके। इमोशनल इंडिपेंडेंस, भावनात्मक आत्मनिर्भरता, ताकि आप अपने भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सके और एक अच्छे जीवन को भरपूर जी सके। मेरा नाम रेणुका राव टाकीकर है। मैं मुंबई में अपने परिवार के साथ रहती हूँ। मेरे हस्बैंड मनीष टाकीकर, उनका मॉड्यूलर फर्नीचर का बिजनेस है। मेरा बेटा है 10 साल का, ही इज अ कोडर एंड वो 4th क्लास में पढ़ता है। बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ एंड कंपनी सेक्रेटरी हूँ। इंडस्ट्री में मैं पिछले 13 सालों से कार्यरत हूँ। मेरा एक्सपीरियंस अकाउंट्स और फाइनेंस में है। मैंने कई 4-5 कंपनियों के साथ काम किया हुआ है और बाय चॉइस मैं एक ग्रेटिट्यूड कोच और करियर काउंसलर हूँ। मुझे बच्चों से बहुत प्यार है और मैं बच्चों के सकारात्मक विकास के लिए काम करती हूँ। मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स इसीलिए किया क्योंकि ये कोर्स अपने आप में बहुत ही मान्यता रखता है और इस कोर्स को करने के बाद मैं कंट्री के लिए और अपने देश के लिए काफी सारा कंट्रीब्यूशन कर सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग वेल मेंटेन्ड फाइनेंशियल्स फॉर द कंपनीज। तो इसीलिए मुझे ये कोर्स बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए मैंने इसे किया। नंबर्स मुझे बहुत पसंद है शुरू से ही, तो मुझे नंबर्स बनाना, नंबर्स कैसे बनते हैं उसके पीछे का राज समझना, इसके लिए ये कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइफ में मैंने 3 चैलेंजेस फेस किए हैं। पहला चैलेंज था जब मैं 8 साल की थी, मैंने मेरे पिताजी को खो दिया और मेरी मॉम जब सिंगल मदर बनी उसके बाद उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे क्योंकि वो एक हाउसवाइफ थी और उन्होंने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। तो उनके साथ रहकर मैंने ये सीखा कि हम जब कोई भी चीज के लिए निश्चय कर लेते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। तो उन्होंने, मेरी मॉम ने नई जॉब किया। हम दोनों बच्चे, तब मेरा भाई सिर्फ 6 महीने का था, तो मैंने अपने भाई को संभालते हुए मेरे परिवार को सपोर्ट किया और लर्निंग करते हुए हम आगे बढ़े। दूसरा, जब मैंने 12वीं तक मैथ साइंस की पढ़ाई की, पर जब मैंने ये सोचा कि मुझे सीए करना है तो मैंने कॉमर्स की नई दुनिया में कदम रखा और वहां पर जब मैंने शुरुआत की तो मुझे 4-5 बार असफलता का सामना करना पड़ा, जिसकी मुझे कभी आदत नहीं थी। बट असफलताएं सही मायने में हमें कुछ सिखाकर जाती है। तो मैंने अपने लक्ष्य को सामने रखा और तरीका बदला और उसके बाद 5वें अटेम्प्ट में मैंने सारी चीजें सफलता में बदलना शुरुआत कर दिया। इंटर में मुझे बहुत टाइम लगा, पर उसके बाद जब मैं एक बार ये सीख गई कि खुद को स्ट्रेटजी चेंज करके हम किसी भी गोल को तय कर सकते हैं, मैंने अपने सफलता को अनुभव करना शुरू किया। तीसरा चैलेंज ये था कि पर्सनल लाइफ में जब बच्चों की बात आती है, जब मेरी शादी हुई उसके बाद मुझे बच्चों के लिए खासतौर पर मुझे तीसरी बार में मुझे मेरा बेटा मिला। तो उसके पहले 2 बार मैंने सफलता का सामना किया, बट एक विश्वास कि जब ऊपर वाले को देना होगा वो मुझे जरूर देगा। मैंने प्रयत्न जारी रखे और भगवान में पूरा विश्वास रखा और इस चीज के लिए मैंने अपने आप को हमेशा स्ट्रांग रखा ताकि मैं जो भी लक्ष्य सामने रखूं उसे प्राप्त कर सकूं। उसके बाद सफलता, हम सभी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, पर हम सफलता की कोई डिफाइंड डेफिनेशन एक जन के हिसाब से नहीं हो सकती। तो सफलता का सही मायने है सफलता पूर्वक पूरा जीवन जीना। इस सफलता में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरी जो होता है वो है आपकी खुशियाँ, हैप्पीनेस। आप अपने आप से खुश रहे, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा, इंडिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता। फाइनेंशियली मीन्स पैसों के फॉर्म में आप आत्मनिर्भर हो ताकि आप अपने जीवन को अपनी तरह से जी सके और अपने लोगों की मदद कर सके। इमोशनल इंडिपेंडेंस, भावनात्मक आत्मनिर्भरता, ताकि आप अपने भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सके और एक अच्छे जीवन को भरपूर जी सके। तीसरा, आभार प्रदर्शन, ग्रैटिट्यूड। जब आप अपने जीवन में जो भी आपके पास है उसके लिए खुश हैं, उसके लिए अपने दिल से धन्यवाद देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप अपने जीवन में पा नहीं सकते। तो आभार प्रदर्शन या आभारपूर्ण जीवन बहुत आवश्यक है। ये 3 चीजें जब आप फॉलो करते हैं, हैप्पीनेस, इंडिपेंडेंस और ग्रैटिट्यूड, आप हमेशा एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं। स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो आप अपने जीवन की हर एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से जी सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। तो मेरे लिए सक्सेस ये 4 शब्दों में है, हैप्पीनेस,
इंडिपेंडेंस, ग्रेटफुलनेस एंड हेल्थ। इसके बाद सफल होने के लिए हमारे जीवन में कुछ आदतों का और कुछ क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब आप जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं वो एक होना चाहिए। हम मन में कुछ और सोचते हैं और करते कुछ और है, तो ये हमारे जीवन में एक कल्चर पैदा करता है या कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो सबसे पहले इंटीग्रिटी होना बहुत जरूरी है। सेकेंड, ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है, जहां पर आप अपने आप से ऑनेस्ट रहे और हर एक व्यक्ति जिसके साथ भी आप इंटरेक्ट कर रहे हैं या व्यवहार में आते हैं उनके साथ ऑनेस्ट रहिए। तीसरा है कंसिस्टेंसी। जो भी कर रहे हैं उस प्रयत्नों को कंटिन्यू जारी रखिए। सफलता आए या चैलेंजेस आए, आपको आगे बढ़ते रहना है, किसी भी समय रुकना नहीं है। कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है अपनी हर सफलता को पाने के लिए। और चौथा है गोल्स। अपने जीवन में लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपने जीवन में लक्ष्य बनाया है तो आपको आपके जीवन का दिशा निर्देश पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और आप कहाँ पहुंचेंगे एक समय के बाद। तो ये 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आदतों में सबसे इम्पोर्टेंट आदतें हैं समय को आप समय पर उठना, समय पर सोना और अपने समय को इम्पोर्टेंस देना। सेकेंड आदत ग्रैटिट्यूड की, आभार प्रदर्शन की, कि जो भी आपने दिन भर में किया है उस चीज के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। आपको इस चीज का एहसास करना है कि आपके आजू बाजू जितना सब कुछ हो रहा है वो आपको सपोर्ट कर रहा है। तो ये 2 आदतें, समय का ध्यान रखना और जो आपके पास है उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहना, ये आपको हमेशा सक्सेस की ओर लेकर जाएंगी। और चाहे कोई भी चैलेंज आपके सामने आए, आप उसे आसानी से हैंडल कर सकते हैं। मेरा विजन ये ही, मैं इस दुनिया में सकारात्मक वातावरण का निर्माण करूं बच्चों के लिए, क्योंकि हमें आगे बढ़ने के लिए और विकसित होने के लिए एक सकारात्मक वातावरण की बहुत आवश्यकता होती है। मेरा मिशन ये है कि मैं स्कूलों तक और परिवार के सदस्यों तक पहुंच के उन्हें ग्रैटिट्यूड का इम्पोर्टेंस समझाऊं। और मैंने उसके लिए ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखी है। आई बिकम एन ऑथर रिसेंटली। तो मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखी है जिसमें बच्चों के अंदर हम ये अगर बचपन से इंक्लूड कर देते हैं कि वो क्या चीज कर रहे हैं और उनके पास जो भी है उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से कैसे देखें, तो उससे उनके आसपास का वातावरण काफी पॉजिटिव बन सकता है और वो अपने नेचुरल पोटेंशियल की तरफ ग्रो कर सकते हैं। चाहे वो जो भी करे उसमें उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।